2026 में ग्लोबल इकोनॉमी की दशा और दिशा क्या रहेगी, इसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और इसी के साथ इस रेस में भारत की पोजीशन को लेकर भी क्यूरियोसिटी बनी हुई है। इन सवालों के जवाब अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए मिलते हैं। और अगर बात करें गोल्डमैन सैक्स के मैक्रो आउटलुक 2026 की, तो रिपोर्ट के मुताबिक दबाव के बावजूद ग्लोबल ग्रोथ मजबूत बनी रहेगी और 2026 में ग्लोबल ग्रोथ लगभग 2.8% रहने का एस्टिमेट है। इस पूरी तस्वीर का सबसे चमकदार हिस्सा इमर्जिंग मार्केट्स है, खासकर भारत, जो बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.7% रह सकती है और 2027 में ये बढ़कर 6.8% तक पहुंच सकती है। मतलब भारत की तेज रफ्तार इकोनॉमी का स्ट्रांग परफॉर्मेंस नए साल में भी जारी रहने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप में ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, जबकि भारत जैसे देश ग्लोबल ग्रोथ के मेन ड्राइवर बनेंगे। अगले साल अमेरिका की ग्रोथ 2.6%, यूरोजोन की लगभग 1.3% और चाइना की ग्रोथ 4.8% रहने का अंदाजा है, जिसमें भारत की स्ट्रेंथ क्लियरली दिखाई देती है। मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और ग्लोबल ट्रेड शॉक्स का देश पर कंपैरेटिवली कम असर भारत को अलग मुकाम देते हैं। महंगाई के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स मानता है कि 2026 के आखिर तक ज्यादातर देशों में इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसका रीजन कमोडिटी प्राइसेस में नरमी, सप्लाई साइड में सुधार और प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होगा। इस माहौल में इमर्जिंग इकोनॉमीज के सेंट्रल बैंक्स सपोर्टिव पॉलिसीज रख सकते हैं, जो ग्रोथ को बूस्ट करेगी। हालांकि रिपोर्ट ग्लोबल लेवल पर जॉब मार्केट की कमजोरी की तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बावजूद जॉब क्रिएशन उतनी तेजी से नहीं हो रहा, जिसका असर लॉन्ग टर्म में इमर्जिंग इकोनॉमीज पर भी पड़ सकता है। ट्रेड और टैरिफ का इशू भारत के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। खासकर एशिया में अमेरिकन टैरिफ्स का प्रेशर भारत के एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर दिख रहा है। लेकिन अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील होती है, तो टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और सी फूड जैसे सेक्टर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाले और भी स्ट्रांग फैक्टर्स हैं, जैसे जीएसटी रेट्स में पॉसिबल कट, इनकम टैक्स में राहत और इंटरेस्ट रेट्स में नरमी, जिससे कंजम्पशन बढ़ रही है और इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा है। रिपोर्ट कहती है कि आने वाले सालों में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स बनेंगे। आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की रफ्तार थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन कॉर्पोरेट कैपेक्स में तेजी की उम्मीद बनी हुई है, जिसमें स्ट्रांग बैलेंस शीट्स और इजी फाइनेंशियल कंडीशंस मददगार होंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो टैरिफ और ट्रेड अनसर्टेनिटीज और ग्लोबल जॉब मार्केट की कमजोरी के बावजूद मजबूत डोमेस्टिक फंडामेंटल्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और स्टेबल कंजम्पशन भारत को 2026 में दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमीज में शामिल रखेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।